नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। ये जो क्लास है मैं इसलिए आप सभी तक लाया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि सर पंचवर्षीय योजनाओं पर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रही है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी टॉपिक है, जिसको हमने सरल तरीके से बताने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। भाई देखो साथियों, एकदम फैक्चुअल चीज़ों को बताएंगे जहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। ज़्यादा हम इस पर विस्तृत अध्ययन नहीं करने आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे, सहज तरीके से बताएंगे। और चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, भारत की जो पंचवर्षीय योजना है आप सभी जान रहे हो, तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग करता था पहले, ठीक है। योजनाओं की जो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता है भाई? योजना आयोग करता है। लेकिन अब देश में 15 मार्च 1950 को ये जो देखो यहाँ पर सबसे जरूरी चीजें जो आपको याद रखना है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। ये दो चीजें आपको दिमाग में बैठा लेना है भाई, ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जब योजना आयोग की स्थापना हुआ उस समय, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई एवं योजना आयोग भंग कर दिया गया। देखो, सबसे पहले 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया और इस समय तत्कालिक जो अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है भाई, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? योजना आयोग को भंग कर दिया गया और योजना आयोग की जगह में अब इनका नाम बदल गया, नीति आयोग की स्थापना हो गई, ठीक है। अब उसके बाद से जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं अब नीति आयोग क्या संचालित करता है, ठीक है भाई। यहां से चीजें समझ गए। अब जो नीति आयोग बना उसके अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते ही पूर्व में जो योजना बना था पंडित जवाहरलाल जी से, लेकिन वर्तमान में जो योजना आयोग बना 1 जनवरी 2015 को, उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी एवं उसके अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी थे। समझ गए यहां तक? बहुत ही सहज सरल तरीका। अब 12 पंचवर्षीय योजना है साथियों, एक एक करके हम इन पर चर्चा कर ले। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर हम बात करें, साहस है करेंगे भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, क्लियर है। ये जो योजना है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय के बाद ये चीजें जो आपको याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि के विकास पर था, ठीक है भाई। किस पर था? कृषि विकास पर। इसमें यह योजना सफल हुई थी क्योंकि 3.6% की वृद्धि दर हुई थी। समझ गए? बस यही चीजें आपको याद रखना है। इस योजना का उम्र सीमा और किसकी प्रधानता थी, बस ज्यादा कुछ नहीं भाई, यही आता है आपके पेपर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, ठीक है भाई। ये जो योजना किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य लक्ष्य औद्योगिक विकास पर। देखो, प्रथम में क्या था? कृषि के विकास और दूसरा औद्योग धंधा के विकास पर थी, ठीक है भाई। अब आ जाओ तृतीय के जो कार्यकाल है 1961 से 66 के बीच था, याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इस योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है, याद रख लियो। इसी में अगला पॉइंट देखो भाई, ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर निर्भर था, याद रखना। अर्थव्यवस्था के गतिमान मतलब सुधारने पर। देखो, पहली पंचवर्षीय में क्या था भाई? हमारा
कृषि के विकास। दूसरी पंचवर्षीय में क्या था भाई, हमारा औद्योगिक विकास पर था, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के विकास पर था। समझ रहे हो ना भाई। अब ये जो योजना है ना वो फेल हो गया। वजह, चीन से युद्ध के कारण, चीन से युद्ध हुआ जिसके कारण ये जो योजना है वो असफल हो गई, ठीक है भाई। देखो इसमें 5.6% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2.4% ही वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो योजना अवकाश काल 1966 से 1969 के बीच की जो काल है योजना अवकाश काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखें। इस अवकाश काल में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। ये तीनों सालों में मतलब शून्य काल समझिए, योजना का शून्य काल भी आप बोल सकते हो। 1966 से 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, ठीक है। और क्यों नहीं बनाई थी? इस योजना में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ उद्योगों के सम्मान को प्राथमिकता मिली थी, ठीक है भाई। देखो इसमें अवकाश हुआ 66 से 69 तक। उसके पीछे क्या कारण था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना इसी के विफलता का प्रमुख कारण बना है भाई, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 तक चला। इनके दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखो भाई हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाए, है ना, उनका विकास हो, यही उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना तक, ठीक है भाई। देखो इसी योजना में 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखेंगे भाई 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये भी योजना असफल थी। वजह 5.7% विकास दर रखा गया था, लेकिन केवल 3.3% ही वृद्धि हासिल कर पाई, मतलब लक्ष्य के बराबर नहीं पहुंच पाए भाई पांचवी में। समझ गए ना। छठवीं देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखो भाई ये चौथी थी, उसके बाद पांचवी है, क्रम में मत जाओ, योजना में आ जाओ। तो इनका जो कार्यकाल 1974 से 79 तक था। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है भाई। देखो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, कृषि कार्य को सर्वोच्च सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दिया गया है, उसके बाद उद्योग धंधों को दिया गया, ठीक है भाई। ये सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? 4.4% वृद्धि का लक्ष्य था, लेकिन 4.8% की वृद्धि इन्होंने हासिल कर ली, इसलिए ये योजना सफल रही भाई। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की जो सरकार ने इस योजना को समय से पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई। उसके बाद रोलिंग प्लान, जब मोरारजी देसाई सरकार, उनकी सरकार सत्ता में आई, दैट मीन्स पंचवर्षीय योजना में, ठीक है भाई, तो वो सभी चीजें हुआ, ठीक है, समाप्त किया गया और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया गया जिसे रोलिंग प्लान कहा गया, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना देख लो भाई, 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है भाई। इसमें भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी इस योजना में, और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, ठीक है भाई। किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई, जो देखिए, और नाबार्ड बैंक की भी स्थापना इसी योजना के तहत की गई, ठीक है भाई। छठवीं पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लानिंग होती है ना भाई, वो हुई, और नाबार्ड जो 1982 की स्थापना की गई थी इसी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ये योजना भी सफल थी। क्यों सफल थी भाई? लक्ष्य 5.2 था, लेकिन 5.7 जो है हासिल कर लिया।
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। ठीक है भाई, इसमें जो लक्ष्य था 5 था, लेकिन 6% हासिल कर लिया, अर्थात ये योजना भी सफल हो गया भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं, यहाँ 1992 से 1997 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी गई भाई। ठीक है, इस योजना में देखो, इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो शुरुआत की गई, एलपीजी मॉडल। ठीक है भाई, एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई। देखो, ये भी सफल हुआ क्योंकि 5.6 का लक्ष्य था और 6.8% वार्षिक वृद्धि हासिल की गई है भाई। अब आ जाओ 9वीं पंचवर्षीय, 9वीं जो है 1997 से 2002 तक चली। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता का विकास करना था। ठीक है भाई, न्याय और समानता का विकास करना था। ये योजना जो है भारत की आजादी के 50 वर्ष के बाद लॉन्च किया गया था, जिसमें 7% विकास की दर प्राप्त करना था, लेकिन केवल 5.6% ही विकास की दर प्राप्त कर सका। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना का जो लक्ष्य है 10 वर्ष में भारत की आय जो है, इनकम प्रति व्यक्ति दोगुनी करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके अलावा गरीबी का जो अनुपात भी 15% तक कम करना रखा गया था। इसमें 8% विकास दर का लक्ष्य था, लेकिन 7.2% ही विकास हासिल हो सका। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं साथियों, 2007 से 2012 थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी और इस योजना का जो मुख्य थीम क्या था, तेज और अधिक समावेशी विकास। देखो भाई, समावेशी विकास मतलब सभी वर्गों का विकास हो और तेज गति से हो, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, लक्ष्य 8.1 था और 7.9 ही वृद्धि हासिल कर सकी ये योजना। उसके बाद 12वीं योजना आया, जिसकी अवधि 2012 से 2017 तक थी। ठीक है, इसके बाद देखो साथियों, सी रंगराजन द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी सतत विकास। अच्छा, ये हो गया है 11वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखो भाई, गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम पैदा करना। गैर कृषि के अलावा 50 मिलियन नए काम पैदा करना भाई इस योजना का उद्देश्य था। और 0 से 3 साल के बच्चों के बीच जो कुपोषण है उसको खत्म करना। 2017 तक हर गांव में बिजली उपलब्ध कराना और ग्रामीण आबादी में 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली करना और देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, बहुत ही डिजिटलाइज्ड तरीके से। ठीक है भाई, देखो भारत में वर्तमान जो मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 में बनाना बंद कर दिया है। देखो 2017 से पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को भी बंद कर दिया गया है। देखो 2017 से ये योजना पूरी तरीके से बंद हो गया है भाई। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय जो योजना है कही जाएगी, याद रखेंगे। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, जिसे 2017 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा बिल्कुल पहला फर्स्ट से 12वीं तक के सभी जो पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही, इम्पॉर्टेंट बिंदु को ही हमने लेने का प्रयास किया है ताकि कम समय में आपकी जो तैयारी है बेहतर हो सके।
आशा है साथियों आपके द्वारा सुझाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।